हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग ये कुछ की मेरी इसकी गर्मी छुट्टी होने के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं टू सेलिब्रेट समर हॉलीडे इन जिम कॉर्बेट टाइगर्स के साथ। कैसे करता है टाइगर? ये हमारे अदर पार्टनर जो जा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द नेक्स्ट। हाय गाइस, अब हम निकल रहे हैं अपने समर वेकेशन के पहले ट्रिप पर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे रामनगर जाने के रास्ते में यहाँ पे ढाबे पे खाना खाया है। ये जो पीछे ये ढाबा है, हाँ, इस जगह पे। और यहाँ खाने के बाद जस्ट फिर हम लोग अपने इस गाड़ी से निकल रहे हैं आगे रामनगर की ओर। तो तकरीबन अभी 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर बाकी है, तो आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं रामनगर में। उत्तराखंड देवभूमि के अंतर्गत आने वाला रामनगर, जिसके अंदर जिम कॉर्बेट, गिरजा देवी, हनुमान धाम या फिर वो म्यूजियम जहाँ हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, ये सब कुछ रामनगर के अंतर्गत। रामनगर की पहाड़ियाँ, रामनगर का हरा भरा ये जंगल, जिम कॉर्बेट का ये खुला क्षेत्र। जिम कॉर्बेट हालांकि कुछ सेक्शंस हैं जो कवर्ड हैं, जहाँ पे जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर मतलब ऑफिसेस हैं या फिर ऑफिसर्स के रहने की जगह है या कुछ कैंटीन्स हैं। अदरवाइज पूरा जंगल ये ओपन, दिस इज एन ओपन फॉरेस्ट। यहाँ पे हम कैद होकर के जाते हैं, जानवर यहाँ पे खुले रहते हैं। This is the place which you are looking on the screen, that is the open forest of Jim Corbett, रामनगर। अब ये प्रॉपर इस जगह का बताऊं तो जैसे आम डंडा, ये आम डंडा है। नगर पालिका परिषद रामनगर में पधारने के लिए स्वागत है। इन रास्तों पे चलने के लिए सबसे खास बात ये है कि आप जब भी इन रास्तों पे बाहर से आप आ रहे हैं और यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हो, कार की ड्राइविंग, तो ओवरटेक करने की कोशिश ना करें जब तक आपको बहुत दूर तक रास्ते क्लियर ना दिखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे आगे का रास्ता, ये काफ़ी दूर तक क्लियर है, नाउ आई कैन ओवरटेक दिस ऑटो। अदरवाइज मैक्सिमम रास्ते आपको सकरे मिलते हैं जहाँ पे ओवरटेक की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नज़ारा ही अलग है उत्तराखंड की खूबसूरती का। पूरी फैमिली के साथ अगर मैं बात करूं तो तकरीबन रामनगर 7 से 8 बार आ चुके हैं, और मैं तो तकरीबन 15 बार 20 बार हो चुका मेरा रामनगर आना, और हर बार उतना ही मज़ा आता है जितना अभी आ रहा है। ये खुले जंगल, इन्हीं जंगलों में कहीं पे भी हमारे जंगल के राजा शेर हो सकते हैं। रामनगर के बारे में एक बात और भी बता दूं, जिम कॉर्बेट जो ओपन फॉरेस्ट है, इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिसको बंगाल टाइगर कहा जाता है, जो सबसे खतरनाक होते हैं, हिंसक जानवर माने जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा रामनगर में पाए जाते हैं, इस जिम कॉर्बेट ओपन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और अभी पिछले कुछ 4-5 महीनों से इन रास्तों पे, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इन रास्तों पे कई सारी, ये देखिए आप, हाथी, वेलकम टू जिम कॉर्बेट पार्क, हिरन, टाइगर, चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। तो दे जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि प्रिकॉशनरी दैट आप बेवजह में यहाँ पे सड़कों पे ना निकलें अपनी गाड़ी से उतर करके। और पिछले 4-5 महीनों में कई सारे लोगों पे टाइगर ने हमला किया है, इसी सड़क पे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं।
और कई लोगों की मौत हुई है, खासकर शाम के बाद जब बाइक वाले लोग यहाँ से गुजरते हैं सवारियाँ, तो जब यहाँ से बाइकें गुजरती हैं तो मैक्सिमम शाम के समय में जब दिन का अंधेरा थोड़ा सा मतलब अंधेरा हो रहा होता है, दिन ढल रहा होता है, तब टाइगर अटैक करता है और वो पीछे वाली सवारी को खास कर लेकर के जंगल में चला जाता है। तो ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं अभी पिछले 3 से 4 महीनों में, और पूरे सर्च की टीम यहाँ पे वन विभाग की लगी हुई है, जो जंगल में टाइगर्स को मतलब ट्रैक करने में लगी हुई है कि कौन सा टाइगर है जो कि ह्यूमन ईटर्स, मेनली टाइगर्स आर नॉट ह्यूमन ईटर्स, बट यहाँ के कई सारे टाइगर्स हैं जो ह्यूमन ईटर्स हो गए हैं। तो उन ह्यूमन ईटर्स को ढूंढने के लिए, मैन ईटर्स हो गए हैं, उनको ढूंढने के लिए वन विभाग की काफ़ी टीम हमेशा तैनात रहती है। तो अभी हम भी देखेंगे अगर टाइगर हमें भी दर्शन हो जाए जंगल के राजा का। अब जैसे ये एक क्षेत्र देखें, इस क्षेत्र में यहाँ पे बाड़ा लगा हुआ है, ये एंट्री गेट है, ये भी यहाँ पे। तो जिम कॉर्बेट में एंट्री करने के कई सारे गेट हैं, और जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक गेट है, जिस गेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, धनगढ़ी गेट जिसे कहा जाता है, और वो ठिकाला जोन के अंतर्गत आता है। के इस क्षेत्र में आते हुए ये एलिफेंट भी हमें दिख गया सामने, दिस यू कैन सी द एलिफेंट। हाँ, कितना लेते हो? हाथी का कितना ऊँट का? हाँ, हाथी का कितना लेते हो? हाथी का तो सर 2 ऑप्शन है, एक बड़ा राउंड है, हाँ। एक छोटा राउंड है। बड़ा राउंड कौन कितने सा का करना है? है? बड़ा राउंड कितने का है? बड़ा राउंड सर 1 घंटे का होता है और 4000 रुपये का है। बाप रे बाप। और छोटा राउंड? छोटा राउंड 1000 का है। अच्छा, सभी लोग चले जाएंगे। हम सभी लोग चले जाएंगे। छोटा राउंड ऐसी होगा 300 से 400 मीटर का, हाँ। 5-10 मिनट का होता है। बड़ा वाला 1 घंटे का है, पानी के अंदर जाएगा शावर के। हाथी देखा? हाथी, किधर है हाथी? हाय हाथी, किधर है हाथी? हाथी, हाथी, हाथी। पहली बार हाथी देखी। अभी चढ़ेंगे बेटा, अभी अंकल के पास ही आके चढ़ेंगे, अभी म्यूजियम से आके फिर चढ़ेंगे। आगे हो जाओ, बात समझो। आ जाओ बेटा। तो जब आप रामनगर में आए तो दीज आर द डिफरेंट रिसोर्ट्स अवेलेबल। रामनगर बेसिकली यहाँ पे जब हम गिरजा देवी की तरफ आते हैं, रामनगर आते हैं, तो यहाँ पे कोसी नदी है, कोसी माँ का यहाँ पे नदी है। तो नदी के किनारे कई सारे रिवर्स हैं, मतलब राइट हैंड पे जितने सारे आपको वो मिले, रिसोर्ट्स मिले, वो सारे नदी के किनारे के हैं, और लेफ्ट हैंड पे जितने रिसोर्ट्स मिले, मतलब वो अपोजिट साइड है, रोड के अपोजिट साइड जो है वो जंगल की तरफ के हैं। और दो सारे जंगल में हैं, बट राइट हैंड वाले सारे रिसोर्ट्स लेने के फ़ायदे ये हैं, जैसे ये सारे रिसोर्ट्स हैं जो आप राइट हैंड पे देख रहे हैं, इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका एक सिरा, होटल का पिछला सिरा जो है वो कोसी नदी की तरफ खुलता है, तो वहाँ से आप नदी का भी दर्शन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जंगल में तो आप कहीं पे भी कोई सा भी रिसोर्ट करो आप, तो यू वुड एंजॉय लॉट लाइक दिस। जितने भी आप देख रहे हैं, दिस आर रिसोर्ट्स, दिस आर डिफरेंट रिसोर्ट्स। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे रिसोर्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन बुकिंग्स के द्वारा यहाँ पे मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है। मतलब मिनिमम प्राइस से लेकर के मैक्सिमम प्राइस तक है। मतलब जनरली इन जनरल अगर मैं बात करूँ छोटे से छोटे प्राइसेस के बारे में, तो 1000 रुपये के एक कमरा से लेकर के आप यहाँ पे 10,000 रुपये के एक कमरे तक का कमरा ले सकते हैं, ऑन ऑल लेवल्स। जिस भी लेवल का आप यहाँ पे स्टे चाहते हैं, दैट यू कैन जस्ट टेक फ्रॉम हियर। ऑनलाइन यू कैन टेक, सारे अवेलेबल हैं, या फिर यहाँ पे आकर के अगर रूम अवेलेबल है तो आप पहुँच करके भी यहाँ पे कमरे देख सकते हैं, ले सकते हैं। बट पहले अगर आपने बुक कर लिया तो दैट विल बी मोर चीपर।
से रास्ता कट करके पीछे जो हम निकले हैं अभी, वहाँ से गिरजा देवी के लिए जाता है। तो आज हम गिरजा देवी मंदिर की तरफ पहले नहीं जा रहे हैं, बल्कि आगे हम सीधे म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। म्यूजियम यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास दूर है, तो फिर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम उस म्यूजियम में पहुँच जाएंगे, जहाँ के लिए स्पेशली हमारा आज का ट्रिप प्लान था। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। कभी भी सड़क पे निकल करके हाथी, टाइगर, हिरन या कोई भी जानवर आ सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। और यहाँ पे बहुत ही प्रिकॉशियसली आपको चलना है और गाड़ी से नहीं उतरना है। जो इस तरीके से लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं या साइकिल पे चल रहे हैं, सामने वो सवारी, इन्हीं लोगों के लिए खतरा होता है। जो टाइगर इन लोगों को अटैक करते हैं या फिर शिकार बनाते हैं। या फिर खाना। ये ढिकाला का ये बस ढिकाला जोन के लिए ये जो कैंटर सफारी है, जब आप यहाँ पे रामनगर आएंगे और जो ऑर्किड की सफारी करेंगे तो 2 तरह की सवारियाँ होती हैं यहाँ पे। एक होता है खुली जीप में, जिसे जीप सवारी कहते हैं, हम सफारी कहते हैं। दूसरी होती है कैंटर सफारी। कैंटर सफारी में बेनिफिट्स ये होता है कि कैंटर में एक साथ, सामने वो कैंटर है, जो कैंटर आ रहा है, इसमें एक साथ 20 लोग बैठ सकते हैं। इस कैंटर की क्षमता ये है। डे विजिट ढिकाला। और जो जनरल जीप होती है, जीप सफारी को आपने देखा होगा, अभी रास्ते में आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 5 से 6 लोग आप उसमें बैठ सकते हैं। तो कैंटर सफारी सिर्फ और सिर्फ ढिकाला जोन के लिए चलती है, बाकी सारे जोन के लिए आप जो है वो जीप सफारी कर सकते हैं। हालांकि ढिकाला जोन में भी जीप की सफारी होती है, बट उसके लिए आपको पहले से बुक करके रखना पड़ेगा और आपको अंदर वहाँ पे स्टे लेना पड़ेगा। मतलब ढिकाला जोन के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे रुकने के लिए होटल्स भी है, जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर। तो उन जंगलों के अंदर जब आप वहाँ पे रुकते हैं उसमें किसी रिसोर्ट में, तो उस रिसोर्ट के लिए आपको फिर आपको मिलती है वो खुली जीप वाली सफारी, वो जीप जैसी ये जीप आ रही है। तो उसी केस में आप ढिकाला के अंदर इस जीप को लेकर के जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ घूमने के लिए ढिकाला जोन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैंटर सफारी के अंतर्गत ही आपको सफारी करनी पड़ेगी, पूरे ग्रुपिंग के साथ, 20 लोगों के साथ। और बाकी अलग अलग कई सारे जोन हैं यहाँ पे पूरे जिम कॉर्बेट क्षेत्र में, 6 से 7 जोन हैं। तो ढिकाला को छोड़कर बाकी के जितने सारे जोन हैं, उस जोन में आप कैंटर तो खैर वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे आप उससे जीप सफारी से आप सवारी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्षेत्र है ये। मैं तो हालांकि जिम कॉर्बेट के अंदर भी कर चुका सवारी। और ये देखिए, ये सारा डे विजिट वाले सारे लोग आ रहे हैं, ढिकाला जोन से सारी बसें आ रही हैं। मतलब मॉर्निंग में जो बसें यहाँ से गई थी, मॉर्निंग 6 बजे के आसपास की इनकी टाइमिंग होती है, तो जो बसें उस समय गई थी वो सारा अंदर से घूमने के पश्चात अब फिर वापस आ रही है। और फिर 1-2 बजे के आसपास फिर यहाँ से बस निकलेगी जो शाम में फिर वापस आएगी। ऑलमोस्ट हैव एंटर्ड द म्यूजियम ऑफ रामनगर। ढिकाला जोन के अंतर्गत जो म्यूजियम है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, हम लगभग वहाँ पे तकरीबन उस जगह पे पहुँच चुके हैं और यही वो क्षेत्र है। तो ये हम एंटर कर गए हैं यहाँ पे ढिकाला के इस जोन में। अब ढिकाला यहाँ से हम बात करें तो ये एंट्री गेट से ढिकाला अंदर 31 किलोमीटर है। धनगढ़ी गेट ये कहलाता है और इसी गेट से अंदर जाकर के म्यूज़ियम है। ये हमारी सवारी जिससे हम लोग आए थे। और so this is the main entrance gate and this is, as I told you, कि ये सारा प्रोटेक्टेड रहता है। दिस इज़ विद इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। इन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे गेट प्रोटेक्टेड रहता है। और ये वो गेट है मुख्य क्षेत्र। दिस इज़ धनगढ़ी गेट एंड ढिकाला रेंज। और इस पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और जो इस पार्क का नाम रखाया है वो पर्यावरणविद एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम पे रखा गया था। दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे लगा हुआ है। टाइगर कैसे करता है? So this is the section from where we enter into the ढिकाला range. So these are the tickets we have taken. Informations given before entering this open forest or the museum section.
This is the main entrance gate for the Dikala range, which is around 31 or 32 kilometers away from here. The entire area is just protected by this one electricity wire. सीनियर से लेकर के जूनियर मोस्ट सदस्य तक सारे लोग यहाँ पे हैं। यस हाँ, टाइगर कहाँ है बेटा? टाइगर हाय। टाइगर कैसे कर रहा है? टाइगर हाँ कैसे कर रहा है बेटा? ओह कैसे कर रहा है? छुच के कर रहा है। करते हैं तो फिर म्यूजियम की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज हैमिल्टन जेट बोट और यह जेट बोट एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी द्वारा अपने सागर से आकाश अभियान में अन्य 2 जेट बोटों के साथ प्रयोग में लाई गई थी। और वही बोट प्रैक्टिकली दिस इज हिस्टोरिकल बोट, दिस इज केप्ट ओवर हियर। यही है वो बोट। सागर से आकाश अभियान के दौरान इस बोट को सर एडमंड हिलेरी द्वारा स्वयं संचालित किया गया था। लगभग 400 हॉर्स पावर इंजन से सुरक्षित इस बोट का नाम सर एडमंड हिलेरी के देश न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी के नाम पर रखा गया। और जबकि इस बोट की ईंधन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु 3 टैंकर सड़क मार्ग से अभियान में साथ चलते थे। दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ दिस म्यूजियम। द फर्स्ट टाइगर, नो दिस इज नॉट टाइगर। बेसिकली हाँ बेटा क्या है ये तेंदुआ बता रही है ये, एंड दिस इज फाइन, वो सही बताया है इसने। ये मादा तेंदुआ है जिसकी मृत्यु की तिथि 11 अगस्त 1986 की है। और ये मादा तेंदुआ आदमखोर थी, मतलब सी वॉज द मैन ईटर। और उसके द्वारा 2 मनुष्य एवं संख्याबंद पालतू जानवरों को मारा गया था और उसके बाद इसे गोली मार दी गई थी। तो सी के मैन ईटर जिसकी वजह से मारा गया था, जो मैं भी आपको बता रहा था कि कई सारे यहाँ पे टाइगर्स हैं जो मैन ईटर्स हो गए हैं इस क्षेत्र में। तो सी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैट। और टच कर लो उसको। इधर